इस नीच जाति को अगर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार कोई किसी ने दिया है तो भारत का संविधान दिया है। वो भारत का संविधान बाबा साहब के बदौलत इस देश में पैदा हुआ। अम्बेडकर 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 का नाम क्या लेते हो? भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलेगा। तो ये अमित शाह जी का जो दिमाग है वो एकदम खराब हो गया है। 7 जन्म मुर्दा स्वर्ग जाएगा नहीं या जिंदा व्यक्ति बताएगा नहीं, तो अमित शाह को कौन बता दिया कि स्वर्ग नर्क? अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। फैशन हो गया है। इतना बार यदि भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहता। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे 7 जन्म तक अपना स्वर्ग में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों है पार्लियामेंट में? अपने बाल बच्चों को लेकर, अपने कुटुंबों को लेकर के भगवान भगवान करके 7 जन्म अपने स्वर्ग में रहते। अरे उनको ही सोचना चाहिए कि जिसका नाम ले रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं, उस भगवान को भी न्याय दिलाने वाला, उनका घर बनाने वाला, उनको बसाने वाला बाबा साहब हैं। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं होता, जिसका मुद्दा बना करके भारत के तमाम वोटरों को, निवासियों को इन लोगों ने मूर्ख बनाया और अपना रोटी सेका। अब वो बात चलने वाली नहीं है। ये बाबा साहब का जो अपमान पूरे देश का दलित, महादलित, SC ST OBC जितने पिछड़ा वर्ग है, जिसको बाबा साहब ने जीवन दिया, अधिकार दिया, बोलने का, चलने का, पढ़ने का, खाने का, ये कोई अधिकार नहीं था। ये छिपी हुई बात नहीं। और इसी अधिकार में अमित शाह भी आते हैं। यदि बाबा साहब नहीं होते तो मंत्रालय में नहीं होते वो कहीं जाकर और तराजू लेकर के तौलते रहते। मांग है, अमित शाह जी इतना गंदी हरकत किए हैं पार्लियामेंट में, तो हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, मोदी जी से, कि मंत्रालय से ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। अमित शाह उस पद पर रहने का और मंत्रालय में रहने का अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है। हम साथे साथे बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार को भी सूचना देना चाहते हैं कि यदि यही स्थिति रही और आप सपोर्ट देते रहे तो दलित और जो पिछड़ा आपका साथ देता है, कल के दिन आप भी सोच लीजिए, कोई साथ नहीं देगा और आप अपने कुर्सी को नहीं बचा पाइएगा। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं बड़ौरा का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जो सदन में इस तरह का आवाज़ दिए हैं, ऐसा उनको नहीं देना चाहिए। जबकि जिसके वो लोग उन्होंने अपमान किया है, वो खुद बाबा साहब के द्वारा उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर बाबा साहब ये अधिकार नहीं दिए होते, संविधान के द्वारा ये अधिकार नहीं मिला होता, तो उस कुर्सी पर नहीं बैठते। दूसरी चीज़, या हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता था। गरीब, कुछ दबले, वंचितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता था। कोई भी चीज़ बाबा साहब, हमारी मांगे यही है कि अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो बैठने लायक नहीं है, वैसे लोगों को इस्तीफा देना जरूरी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से यही कहूँगा, जब ऐसे लोगों को उस पद पर रहना उचित नहीं है, उनको इस्तीफा दिलाएं। आप लोग पुतला फूंक रहे हैं। अभी आपके मीडिया के द्वारा बता देना चाहता हूं कि अभी 1-2 दिन पहले जो संसद भवन में हमारे आदरणीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, मतलब कि हमारे जो वो तो कह रहे हैं भगवान, हमारे भगवान, और हमारे ही नहीं, पूरे दलित कुचले वर्ग के जितने भी SC ST समुदाय के लोग हैं, उनके मानव के हिलेक में भगवान के अपमानित किया गया है। इसके लेकर के हम लोग यहाँ अमित शाह जी का पुतला दहन किया जी। क्या मांगे हैं आप? हम लोग की मांग कि अमित शाह जी मतलब कि अपने पद से इस्तीफा दे, या हमारे मीडिया भाई बंधु के सामने और पूरा संसद में, भरे संसद में जाकर के वो माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुई है। मैं बाबा साहब का मैं अनुयायी हूँ, हम भी बाबा साहब को मानता हूँ। ये हम लोग की मांग कि कब से ये मतलब कि फैशन बना चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे तो उनको भी पता होना चाहिए ना कि नहीं, जब राम मंदिर का जो मतलब मैटर फंसा हुआ था, तो कोर्ट में जाकर के जब फैसला लिया गया, तो कोर्ट का मैटर जो गया, तो बाबा साहब का ही देन है कि वो उनका संविधान बनाए हुआ देन है कि वहाँ पर फैसला मिला उनको। तो उनके भगवान को जब अम्बेडकर जी ने जब दे रहा है, तो क्या भगवान से बड़ा दर्जा हम लोग नहीं दे सकते अम्बेडकर जी को? हम लोग के लिए हम सबसे बड़ा भगवान है तो अम्बेडकर जी हैं। क्योंकि आज के डेट में एक मोबाइल या टाई कोट बेल्ट दुनिया जहां जो भी आप देख रहे हैं, या अपने माइक हमारे सामने लगा रहे हैं, तो ये बाबा साहब का देन है कि आप मेरे सामने लगा रहे हैं और हम लोग यहाँ एकजुट होकर खड़े हैं। नहीं तो
आज से 70 साल पीढ़ी पहले जो भी हमारे दादा बाबा के समाज में इस तरह का व्यवस्था नहीं था। खटिया पर उतर करके मतलब लोग को भगा दिया जाता था। जितने भी ब्राह्मणवादी या चाहे जितने भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो तो आते थे, तो हम लोग अपने जितने गार्जियन लोग हैं कि खटिया छोड़ के उतर जाते थे। वो मनुवाद विवाद का अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सब मतलब कि SC/ST समुदाय के लोग समझ चुके हैं और इसका फैसला लेकर रहेंगे। मेरा नाम अनित कुमार, युवा वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत बड़ौरा। पुतला फूकने का मकसद आप देख रहे हैं, हर एक तरह जो अमित शाह का जो बयान है, अम्बेडकर 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 का नाम क्या लेते हो, भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलेगा। तो ये अमित शाह जी का जो दिमाग है वो एकदम खराब हो गया है। 7 जन्म मुर्दा स्वर्ग जाएगा नहीं या जिंदा व्यक्ति बताएगा नहीं, तो अमित शाह को कौन बता दिया कि स्वर्ग नरक। तो आप उनको हम बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी को कि जिस भगवान का नाम लेते हो आपको कोई नहीं दिया है। हमारा बाबा साहब जो अम्बेडकर हैं, ये सबको भगवान का भी दर्जा, जो अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, हमारे संविधान कह के उनका नतमस्तक होना पड़ा। तो संविधान जो हमारा देश में चलता है उसी के नाम पर ये जो कोई पॉलिसी बनता है, तो हमारा संविधान के ही बदौलत कुछ बनता है। हमारे दबे कुचले ST/ST OBC समाज जितने भी लोग हैं संविधान के बदौलत चलते हैं। और हमारा जो भारत का संविधान जो है सर्वोत्तम भगवान से भी बढ़कर है संविधान है, इसलिए आप और हम एक दूसरे के सामने हैं। क्या मांगे आप लोग? मांग है कि अमित शाह माफी मांगे सदन में, या नहीं तो कुर्सी को छोड़े। हाँ, कहाँ से आप? कौन सा जिला? मैं कैमूर से हूँ, भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष, रामगढ़ से सोनूपुर। पुतला हम लोग फूके हैं, गृह मंत्री जो आप शब्द बोल दिए हैं बाबा साहब के नाम पर, उनके चलते पुतला फूके हैं। हाँ, वो लोग वो माफी मांगे, सदन में माफी मांगे, तब हाँ गलत शब्द बोल दिए हैं बाबा साहब को, उनके चलते उनको माफी मांगना है या तो बर्खास्त होना है। अगर माफी नहीं मांगते तो क्या कीजिएगा? माफी नहीं मांगेंगे तो उनके लिए धरना हम लोग करेंगे, पूरा बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम है? हमारा नाम जितेंद्र राम है, ग्राम अलीपुर पोस्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जो अमित शाह ने अभी अंबेडकर के बारे में सराहनीय बात कहे हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान के नाम लेने से 7 जन्म तक आदमी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तो अमित शाह गद्दी छोड़े, इस्तीफा दे, माफी मांगे और जाकर मंदिर में भगवान का नाम लें, ताकि उनको 7 जन्म नहीं कई जन्म तक उनको गद्दी मिले। अभी तक भारत में अंधविश्वास के घेरे में सबको डालकर लोग परेशान किए हैं, मगर आज तक बिना शिक्षा बिना दीक्षा का कोई कुछ नहीं हुआ है। अंबेडकर साहब 32 डिग्रियां लेकर पूरे देश के गरीब मजलूम सबको अधिकार दिए, उसके माध्यम से ही अमित शाह आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अमित शाह को यह मौका नहीं मिला होता। तो ये इसलिए हम कहेंगे कि अब वो से इस्तीफा दे तत्काल और जाकर वो मंदिर में राम भगवान का नाम ले, ताकि 7 पीढ़ी तक आजाद करे। यहाँ क्या झूठे को गद्दी को फंसाए हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राम सेवक राम है, ग्राम पचगाइन है, उर्फ में मैं धर्म सेवक भानते हूँ। नरेंद्र मोदी जी ही कहे थे जब इस देश का प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहे कि इस नीच जाति को अगर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार कोई किसी ने दिया है तो भारत का संविधान दिया है। वो भारत का संविधान बाबा साहब के बदौलत इस देश में पैदा हुआ। देखिए आज देश की जो सत्ता है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कितना डरती है अम्बेडकर की विचारधारा से। अम्बेडकर की विचारधारा से कितने लोग डरते हुए हैं। अम्बेडकर जी ने एक बात कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है जहां से राजा पैदा होगा। लोकतंत्र में जो भी राजा पैदा होगा वो पैदा होगा कैसे? वोट की ताकत से पैदा होगा। अमित शाह और जो ये समांती मानसिकता के लोग हैं, जिनको लगता है कि भगवान उनके लिए सर्वोपरि है, मैं उनके साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के 85% लोग, जो इस देश के 85% लोग जो हैं, शोषित मुस्लिम जो आदमी है, ये संघर्ष करके अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इनके पेट में दर्द है कि कैसे अम्बेडकर को दबाया जाए,
कैसे अम्बेडकर की विचारधारा को दबाया जाए? बाबा साहब के या भगवान के? देखिए, ये तो समझे ही लोग, मंदिर में जाने के लिए रिजर्वेशन इन लोगों को बहुत पहले से मिला हुआ है। आज ये लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कैसे ये लोग गृह मंत्री के पद पे बैठा हुआ है। अरे अमित शाह मुर्दाबाद। किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है अमित शाह का, आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग ने आप लोगों को तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, अमित शाह को फूंका जा रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये दुर्गा चौक है, रामगढ़ कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के दुर्गा चौक है। यहाँ पे बाबा साहब की जो प्रतिमा पे, जो बाबा साहब के जो स्टैचू पे जो बोला है अमित शाह गृह मंत्री ने, वह उनके पुतले फूके जा रहे हैं गृह मंत्री का। आप देख सकते हैं, इनका मांगे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मांगे हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफा दो, अन्यथा ऐसा ही पुतले हर जगह हर चौर चौराहे पर फूका जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रामगढ़ प्रखंड में यहाँ का पुतला को दहन किया। ये देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं जाता है देवलिया की तरफ, ये रोड देख रहे हैं बक्सर की तरफ जा रहा है। चारों तरफ जाम लगी हुई है, लोगों ने काफी संख्या में पुतले को दहन किए है, आप देख सकते हैं। उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग गरीब गुरबा दलित पिछड़े अति पिछड़े और जो तबके के लोग हैं, इनके लिए ये जीता जाता भगवान है। ये मूर्ति और मंदिर मस्जिद ये एक आस्था के लिए होता है, न कि वो कुछ नहीं देता है, न लेता है। कोई देता हुए देखे हैं आप, कुछ देता है मंदिर, लेकिन बाबा साहब एक जीता जाता उदाहरण है जो हम लोगों को, गरीबों को, गुरबों को, दबे कुचलों को दिए हैं और अपना